नहमदी नसल्ली नसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से दो शहज़ादे का वाक़या खाक करबला से आपके सामने फिर से लेकर हाजिर भी हूँ, जो हज़रत इमाम हसन हुसैन पर मुबनी है। आइए मैं वाक़ात यानी कि आपका सही क्या है उसके बारे में आपके सामने वाक़ात को लेकर हाजिर भी हूँ, जो यानी क्या बोलते अहले सुन्नतुल जमात से मौजूद है। अहले बैत की इज़्ज़त, आबरू और जान और माल की हिफाजत की जाए, यानी अहले बैत की इज़्ज़त और आबरू और जान और माल की हिफाजत की जाए। हज़रत अमीर मुआविज़ा रज़ियल्लाहु तआला ये तमाम शर्तें मंजूर कर ली और सुलह हो गई, मगर इस वक्त के कुछ मुहब्बान अहले बैत को हज़रत इमाम हसन का हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हक़ में दस्तबरदा हो जाना बहुत ही नागवारा गुजरा। इन्होंने तरह तरह की नुक्ताचीनियाँ किए, इशारों में नाराज़गी का इजहार भी किया। शायद मौजूदा दौर के कुछ मुसलमान भी इन्हीं लोगों के नक्श कदम पे चलते हुए हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला के उस हसीन अमल को अच्छी निगाहों से नहीं देखते। हालांकि हज़रत हसन की मुसलमान की दो जमातें को खौफनाक जंग से बचाने के लिए, इस्लाम की बुनियादों को कायम रखने के लिए, दीन में फितना फसाद को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी, बहुत बड़ा इशारा था, एक बहुत बड़ी सखावत थी, इसलिए कि वो दुनिया की किसी सल्तनत के हुक्मरान ने नहीं की थी, बल्कि वो खिलाफत इस्लामिया के अलम बरदार थे और हुकूमत अहलिया के मसनद नशी थे। वो खलीफा मुस्लिमीन भी थे, उम्रुल मोमिनीन भी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि दुनिया परस्त हुक्मरान की तरह अपनी खिलाफत को कायम रखने के लिए मुसलमान का कत्ल आम करें, दीन में फितना फसाद बर्पा हो और इस्लाम की बुनियादें कमज़ोर हों। ये ठीक है कि आपको जहर दिया गया और आपकी वफ़ात का सबब भी यही था, लेकिन ये सही नहीं कि जहर देने में हज़रत अमीर मुआविया का हाथ था या इनकी कोई साजिश थी। ना ही ये दुरुस्त है कि जहर आपकी बीवी हज़रत ज़ाइदा बिन्त असद ने दिया, यानी उनकी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जहर उनकी बीवी ने दिया। ये बिल्कुल गलत है, जैसा कि हमारे बाद मौरख़ी ने यही धोखा खाया है, और ना ही ये काबिल कबूल है कि आपकी बीवी ज़ैदा एजिद के झांसे में आ गई। एजिद ने इसको ये लालच दिया कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। ऐसी कहानी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला की बीवी के बारे में। इसलिए बराए मेहरबानी अहले बैत से मोहब्बत है तो इस मन गढ़त कहानी को ना माने। जैसा कि हमारे बाद मौरख़ी ने एक मन गढ़त अफसाना घड़ लिया है कि इसलिए कि इसकी नकल तो कहीं नहीं, अकल भी तस्लीम नहीं की। बिला इत्तेफाक सरताजुल औलिया जिक्र गोशे बुतूल नवासा रसूल की बीवी किसी के बहकाने पर बहक जाए। ये याद रखना ज़रूरी है कि कुरान हदीस के मुकाबिल में तारीख़ वाक़ात की कोई हैसियत नहीं होती। कुरान का फ़ैसला मन क़तला मोमिना मुतमैदन फजरा जहन्नमा, जो कत्ल करता है वो जहन्नम में जाएगा। जिसने किसी मुसलमान को कसदन कत्ल किया, इसने सज़ा दायमी जहन्नुम है। एक आम मुसलमान को कत्ल करने की सज़ा दायमी जहन्नुम में जाएगा, तो फिर इस कत्ल का जो नवासा रसूल भी हो और नवासा निगाह मुर्तजा भी, मुंबियाए हसनात भी और गंज नाए बरकात भी, दस्तगीर भी हुआ और मुर्शिद अहले ईमान भी, तो फिर ऐसे नज़ीर मुसलमान के कत्ल की सज़ा का क्या ठिकाना हो सकता है। दूसरी तरफ सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया है कि जिसका जिस्म हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला के जिस्म से मस कर लिया गया, इस पर जहन्नुम की आग हराम है। तो हज़रत ज़ाइदा हज़रत हसन की जोज थी, इसलिए इनका जिस्म इक़दस से ज़रूर मस हुआ होगा। तो इरशाद नबूवत के मुताबिक हज़रत ज़ैदा पर जहन्नुम की आग हराम है, और कुरान पाक का फ़ैसला यह है कि कत्ल मोमिन की सज़ा जहन्नुम है। तो अगर मौरख़ों के फ़र्ज़ी अफसाने की सही तस्लीम कर लिया जाए तो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पर आता है। बात यह है कि तारीख़ दानों के पास इसकी कोई सही सनद नहीं है। इन्होंने बग़ैर किसी मोतबर हवाले के हज़रत ज़ैदा पर जहर देने का इल्ज़ाम लगा दिया है। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला की यानी क्या बोलते बीवी कोई गलत नहीं है, बल्कि ना ही वो गलत किए हैं, इसलिए उन पर गलत इल्ज़ाम ना लगाया जाए, बल्कि यानी क्या बोलते उनको हम पूरी यानी क्या बोलते एतमाद के साथ, मोहब्बत के साथ, इज़्ज़त की नज़र से देखा जाए। हज़रत उमर माविया को भी
इस साजिश में शरीक कर लिया गया। तवज्जा मौरखीन के पास इसका कोई सनद नहीं, तो फिर तारीख दानों की अपनी ज़ाती राय के मुकाबिल में कुरान और हदीस को कैसे झुटलाया जा सकता है। फिर मौरखीन की इस ज़ियादती को इससे भी समझा जा सकता है कि जब हज़रत इमाम हसन की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ऐ ब्रादर मुकर्रम, ऐ बड़े भाई, मुझे बता दो कि जहर किसने दिया है। तो आपने फरमाया, अगर मैं बता दूं तो क्या तुम उसे कत्ल कर दोगे। हज़रत इमाम हुसैन ने अर्ज़ किया, हाँ। तो आपने फरमाया कि जिस पर मेरा गुमान है अगर वही है तो मैं उसको अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। यह हज़रत इमाम हसन ने कहा था और वही इससे बदला लेगा। अगर वो नहीं तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बेखुसूर मुब्तला मुसीबत में हो। ऐ शहजादे कोइनिन, ऐ नबी के नूर ऐन, ऐ बरदार हुसैन, आपकी खाक पर कुर्बान, आपकी पर्दा पोशी पर निसार, ऐ अदल व इंसाफ के बादशाह, आपके अदल व इंसाफ पर सलाम। जहर के असर से दिल जिगर के टुकड़े टुकड़े होकर निकल रहे हैं और आंतें कट कट कर बाहर आ रही हैं और जिंदगी का चरखा बुझने को है, मगर आपने इसका नाम नहीं बताया जिस पर आपको शक था। तो जिनके साथ ये वाक़ा पेश आया, जब इन्होंने अपने कातिल का नाम नहीं बताया, तो फिर तीसरा 1300 साल के बाद किसको क्या हक है कि वो हजरत ज़ैदा यानी हजरत इमाम हसन की बीवी पर तोहमत लगाया जाए। इस हकीकत के पेश नज़र अब मैं हजरत ज़ैदा पर इल्ज़ाम लगाने वाले मौरखीन और दूसरे मुसन्निफीन से पूछती हूँ कि आप पे इस तारीख अफसाने की बिना पर अगर हजरत ज़ैदा वाकई इस फाल मजलूम की जिम्मेदार हैं तो क्या हजरत इमाम हसन इमामुल के साहिबजादों को ज़ैदा के जहर खाने का कोई सबूत मिला? हजरत मिला तो क्या इन्होंने इस पर कोई शरई हद लगाई, खसास का मतलब किया या कोई और सज़ा दी? अगर इनमें कोई चीज़ भी साबित नहीं हुई तो पेश करो, नहीं तो अपनी किताबों से ज़ैदा का नाम मिटा दो। यानी जो ज़ैदा पर जहर डालने का इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ज़ैदा का जिस्म हज़रत इमाम हसन के जिस्म से मसुआ था, तो उस पर जहन्नुम की आग हराम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो फिर हम कैसे यानी इन पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? अलगर जहर के असर से आपका असहाल कबदी लाहक हो गया और जिगर के टुकड़े कट कर गिरने लगे। एक रिवायत के मुताबिक जिगर के 70 टुकड़े आए हैं। बेताबी बेकरारी बढ़ती गई और तबीयत बिगड़ती गई। पेशानी पर आसार हजन मलाल पैदा होने लगे। तो हजरत हुसैन ने पूछा, भाई जान, आप इतने बेकरार क्यों हैं? तो फरमाया कि इस वक्त मेरे आंखों के सामने मैदान करबला का होलनाक मंजर है। तुम्हारे जिस्म पर तीरों की बारिश होती हुई देख रहा हूँ। अली अकबर के बदन के टुकड़े हवाओं में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अली असगर के हलक में तीर पेवस्त होता देख रहा है और बहन ज़ैनब के खीमे जलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे हसन भाई, मैदान करबला में साबित कदम रहना, नाना मुस्तफ़ा की शरीयत के दामन को दाग ना होने देना। हजरत शब्बीर ने अर्ज़ की, भाईजान फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तो मैं आज का ये वाक़ा यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल दूसरा वाक़ा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हज़रत ज़ैदा हज़रत इमाम हसन की बीवी पर कोई तोहमत ना लगाए। तोहमत लगाने वाला भी गुनाहगार कहलाएगा, क्योंकि वो इमाम हसन जन्नतों के सरदार की यानी बीवी है, इमाम की बीवी है, इसलिए कोई तोहमत ना लगाया जाए। मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमाना से अदबन गुजारिश करती हूँ कि ऐसे मन गढ़ंत वाक़ा या कहानियाँ किसी से ना सुने, बल्कि उसका हवालता तलब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।